क्रिकेट में काफी हलचल चल रही है। अकील भाई हमारे सामने मौजूद हैं, कैसे हैं अकील भाई? शुक्र अल्लाह का। आके आप सुनाएं, ठीक ठाक है। हम डूइंग वेल अकील भाई। और बल्कि आजकल पीसीबी में भी बहुत ज्यादा हलचल चल रही है कि पहले मेरे लगता है पीसीबी खुद ही स्टेटमेंट फ्लोट करवा रहे हैं कि रिजवान को हटा रहे हैं हम कैप्टनसी से, और ये वो रिसेस करें। आज वो खुद कह रहे हैं कि रिजवान और शान को हम बिल्कुल नहीं हटा रहे, ये खबरें बिल्कुल फेक है और अभी जो उनको रन दिया जाएगा। बस पे क्या कहते हैं राना साहब? देखें, पीसीबी में तकरीबन पिछले 3 सालों से हलचली ही शरारतें चल रही हैं कहीं अंदर। शरारतें चल रही हैं। कभी आप कोच चेंज कर रहे हो, कभी आप चेयरमैन चेंज कर रहे हो, कभी आप कैप्टन चेंज कर प्रेशर रहे डाल हो। रहे हो। और लेटेस्ट इसी वीक में न्यूज आई थी कि रिजवान और शान जो पाकिस्तान के ओडीआई और टेस्ट कैप्टन है वो भी चेंज होंगे। लेकिन फिलहाल ये न्यूज में आ रहा है। 2023 में याद है बाबर के साथ भी हाँ, होता रहा। बिल्कुल। ठीक नहीं, है। आपको याद होगा 2023 में भी राना साहब हुआ था कि बाबर को भी इस तरह की खबरें बिल्कुल। और उसके बाद ये बात सच भी हो गई थी, तो क्या पता ये वाकई में सही बात हो कि शान और रिजवान को शायद ये कैप्टनसी से हटा दें, क्योंकि दोनों का देखा जाए, शान तो टोटली इस वक्त टेस्ट मैच तो हो नहीं रहे, तो डेफिनेटली हमें टेस्ट कैप्टन की जरूरत ही नहीं है। और जहां तक बात है रिजवान की, ही इज अंडर प्रेशर, मैं यही कहूंगा। टैलेंट है वो, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि रिजवान जैसा प्लेयर कैप्टन बहुत अच्छा है, लेकिन फिलहाल फॉर्म में नहीं है वो। और आई थिंक ही इज अंडर प्रेशर एज वेल। तो डेफिनेटली शायद हो सकता है कि विद इन फ्यू मंथ्स ये दोनों कैप्टन चेंज हो जाए। लेकिन राना साहब एक बात ये है कि बेशक पीसीबी ने इसको हवाले से रिस्पॉन्ड किया है ये वो, लेकिन ये खबरें फ्लोट क्यों की जाती है? और कोई आपको लग रहा है कि लोग पीसीबी के अंदर मौजूद है ये इस तरह की झूठी खबरें फैलाते हैं? और इस तरह ऑब्वियसली अकेले प्लेयर्स भी पैनिक में आते हैं। रिजवान ऑब्वियसली जी है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म पे अगर इस तरह की न्यूज आ रही है वो भी एज ए कैप्टन पढ़ के पैनिक होते हैं। बाबर की भी अंदर की हमें खबरें सुनी हुई कि वो जब 2023 में ये फैसला हो रहा था वो भी प्रेशर में आ गए थे बहुत ज्यादा। बस जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये ऐसी न्यूज है कि मीडिया से भी, और बाकी बात वही सही है कि पीसीबी के अंदर से कुछ लोग हैं जो ऐसी मीडिया को खबरें दे रहे हैं, जो ऐसी न्यूज को कोशिश करते हैं कि मीडिया में फैलें। और अगर उन्होंने फैसला ना भी लेना हो, वो मीडिया के प्रेशर में आगे कहते हैं हाँ यार शायद ये फैसला सही है, तो यही फैसला लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात सही है कि रिजवान के ऊपर प्रेशर आया हुआ है, और ना सिर्फ वो खेलने के ऊपर आया हुआ है, उनको मीडिया की साइड से भी प्रेशर आया हुआ है। तो मेरे ख्याल से कि अगर तो रिजवान का कोई अगली जो सीरीज है वो जीतते हैं तो ही विल बी द कैप्टन, वो पाकिस्तान के कैप्टन रहेंगे। अगर अगली सीरीज पाकिस्तान हार जाता है तो मेरे ख्याल से रिजवान इज नॉट गोइंग टू बी द कैप्टन फॉर पाकिस्तान। और गिल भाई आपको पता है कि आगा साहब भी आजकल कॉलर ऊपर खड़े हैं, उनका जाहिर है वनडे कप्तानी की भी बात हुई है। आप क्या कहते हैं राव साहब? और आगा साहब को ये हम सब जानते हैं कि ये कुछ टाइम के बाद उनके साथ भी ये होना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली। अभी वो बहुत खुश हो रहे हैं कि मुझे लोग फेवर दे रहे हैं। वो क्या कहते हैं सलमान साहब? देखिए, सलमान आगा का इस वक्त कहते हैं ना, वो अभी इस वक्त हनीमून पीरियड चल रहा है। हनीमून पीरियड है। वो ही इज अ शाइनिंग स्टार फॉर पाकिस्तान राइट नाउ, जबकि वो नहीं है। लेकिन फिलहाल वनडे में भी रन नहीं हो रहे। वो देखना, आपने अगर देखा जाए तो काफी टाइम से सलमान आगा खुद ना बैटिंग ना बॉलिंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो उनको यही नजर आ रहा है कि अगर रिजवान एज अ कैप्टन हटते हैं तो उनका चांस अच्छा है एज अ कैप्टन, ओडीआई का कैप्टन बनने का। तो मेरे ख्याल से जरूर ये बात सही है कि अगर वो आप कैप्टन बनते हैं तो 6 महीने बाद ये चीज आपके साथ भी रिपीट हो रही होगी। तो काइंडली मेरे ख्याल से आप ही एज अ प्लेयर स्टैंड लें कि नहीं, रिजवान को ही मौका दें पूरा 2 साल का, उसके बाद कोई फैसला लें। और ये 6 महीने साल बहुत कम होता है आप किसी कैप्टन को एक किस्म का टेस्ट करने के लिए, क्योंकि आजकल आपने देखा कि गेम फास्ट हो गई है और आप एक किस्म के प्लेयर्स आपके पास भी नहीं है जो जो अच्छा खेल रहे हो, जो फॉर्म में हो। तो डेफिनेटली आप 100% कैप्टन को ब्लेम नहीं करते, आपको टीम के ऊपर, आपको प्लेयर्स को भी ब्लेम करना चाहिए। रोमा साहब अगर हम शान की भी बात करें तो अब शान को ऑब्वियसली कैसा देखते हैं कि उनको भी बैक किया जा रहा है। और ये बात हमने पिछली वीडियो में भी कही थी कि शान को पूरी टेस्ट साइकिल, खुदा का वास्ता उनको पूरा 2 साल का जो टेन्योर होता है टेस्ट कैप्टनसी का, वो टेस्ट साइकिल उनको लाजमी दे। तो अब इसमें क्या कहते हैं राना साहब? ये चीज की आपको खुशी होगी कि बीसीबी ने कहा कि शान को हम नहीं टारे, उनको हम मौका देंगे क्योंकि वो तो खेल भी नहीं रहे बड़े अरसे से। नहीं, बिल्कुल बात सही है कि शान देखें एक अच्छा प्लेयर है, नो डाउट। लेकिन बात वही है कि उनको पूरा जो एक साइकिल है वो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि विदाउट एक कंप्लीट साइकिल के यू कांट जज के वो अच्छा कैप्टन है कि नहीं है। और मेरे ख्याल से अभी जैसा कि आपकी बात है कि वो काफ़ी टाइम से हम टेस्ट खेल ही नहीं रहे, तो अभी हमें आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान टेस्ट मैचेस में कहाँ पे लाइक कर रहा है। तो जब आप टेस्ट मैच खेलना शुरू होगे, जब आपकी सीरीज शुरू होगी, उसके बाद आपको आइडिया होगा कि कैप्टन अच्छे हैं कि नहीं है, या वो फॉर्म में हैं कि नहीं है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से आप शान को कम से कम जो अगला 2 साल का साइकिल है वो जरूर दें, उसके बाद कोई ना कोई फैसला लें आप। राना साहब ऑब्वियसली लास्टली बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो, अब ऑब्वियसली अगर कैप्टनसी की बात करते जा रहे हैं तो सलमान आगा ऑब्वियसली पाकिस्तान को जो है वो बहुत जल्द फ्यू डेज जो है वो ट्राई सीरीज में लेके जा रहे हैं। तो जी राना साहब अब एटलीस्ट उनको तो पता है कि उनकी एज अ कैप्टन जगह पक्की है, वो उनके बारे में तो कोई खबरें फ्लोट नहीं हो रही। तो क्या कहते हैं राना साहब, क्या कॉम्बिनेशन यार, फ्राइडे
मैच क्या क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, देखिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सलमान आगा इस वक्त मेरे ख्याल से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि उनको पता है कि ही इज नॉट गोइंग टू लूज हिज T20 कैप्टनसी। अगर वो ट्राई सीरीज भी हार जाए और अगर वो एशिया कप भी हार जाए तो मेरे ख्याल से ये एक अपने में ही ये बैड न्यूज है मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इस वक्त किसी पे तलवार होनी चाहिए थी, वो सलमान आगा पे होनी चाहिए थी कि भाई अगर तुम ये सीरीज और एशिया कप हारते हो तो यू विल बी नॉट ओनली रिमूव एज अ कैप्टन, यू विल इवन रिमूव आउट ऑफ द टीम एज वेल। लेकिन अभी ये बात है कि वो सेफ हैं, उनको पता है कि उनके ऊपर कोई अच्छी चीज नहीं है। जो मुझे लग रहा है इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं देनी है अपनी, ना ही देनी है इन्होंने जो ट्राई सीरीज हो रही है, ना इन्होंने एशिया कप में देनी परफॉर्मेंस। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का इस वक्त मैच खेलना बनता ही नहीं है। पाकिस्तान आराम से अपने घर में बैठे ही ऐसा कोई भी मैच ना खेले। लेकिन जहां तक बात है ट्राई सीरीज की जो फ्राइडे से शुरू होनी है, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से पाकिस्तान को साइम, फरहान, सलमान आगा, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, ये आपके टॉप 5 होने चाहिए। और बॉलिंग में आपको सलमान मिर्जा चाहिए, आपको सुफियान अबरार चाहिए, और साथ साथ मेरे ख्याल से एज अ ऑलराउंडर में अगर बात की जाए तो फहीम इज अ गुड ऑप्शन राइट नाउ। सर थैंक यू सो मच फॉर कल फिर और मिलियन के जैसे अगर दैट वाला वीडियो को एक पल्स के बेट को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मौका टेलीविजन के लिए मुझे और अकील भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।